मॉर्निंग। हम लोग अब बात कर रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस की, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो चीज़ फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा है, चलेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले बताते हैं स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद उसमें सल विल लगता है और साथ में बी लगता है। वर्ब का जो है आपका इसमें फर्स्ट कंटिन्यूअस की बात है ना, तो भी फोर ही लगेगा भाई, प्लस अदर वर्ड। बात समझ रहे हैं। हम यहाँ पर एक मतलब सेंटेंस को उठाएंगे और उसी सेंटेंस से बनाते चले जाएंगे, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम एक सेंटेंस अब ले रहे हैं और हमारा वो सेंटेंस होगा कि हम हंसते रहेंगे। हम हंसते रहेंगे, राइट। हम हंसते रहेंगे मतलब हमेशा हम हंसते रहेंगे, फ्यूचर में हंसते रहेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल बी लाफिंग। वी विल बी लाफिंग, हम हंसते रहेंगे। नेगेटिव में आएंगे, वी विल नॉट बी लाफिंग, या फिर बोल सकते हैं वी वॉन्ट बी लाफिंग। विल आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग इंट्रोगेटिव में, तो हम बोलेंगे विल वी बी लाफिंग, वी विल नॉट बी लाफिंग, वाई विल वी बी लाफिंग, वाई विल नॉट बी लाफिंग। वाई विल नॉट वी बी लाफिंग, आपका 1 से 6 बन गया कंटिन्यूसली। कहानी वही है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन। सबसे पहले क्या हुआ बताइए आप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या अंतर हुआ है, यहाँ पर लगा है विल बी, वर्ब का चौथा रूप। वी विल बी लाफिंग, वी विल के बाद नॉट लग गया, नेगेटिव। विल बाहर आ गया, इंट्रोगेटिव। विल के साथ नॉट जुट गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। WH क्वेश्चन आ गया, वाई विल बी लाफिंग। ठीक है, ये WH में आ गया और WH नेगेटिव में आपका नॉट जुट गया। यही कहानी है 1 से 6 बनने की। हम लोग गाते रहेंगे, वी विल बी सिंगिंग। हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी विल बी रनिंग। हम लोग हमेशा हंसते रहेंगे, हम लोग हमेशा गाते रहेंगे, राइट। सो लॉट्स ऑफ सेंटेंस यू कैन क्रिएट आफ्टर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वर्ब। लेकिन हाँ, बिना प्रैक्टिस के आप इसे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहें। मैंने पहले भी कहा है, प्रैक्टिस की ताकत, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि आप अनूप सर के PPP मॉडल को जान चुके हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अभी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपके PD के लिए बहुत सारे क्लासेस आपको अभी मिलेंगे और आप देख पाइएगा कि कैसे करके आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं टेंस के टेंशन को।
टेंस के टेंशन को जल्दी खत्म करते हैं। टेंशन कल तक था, अब नहीं होगा। अब फार्मूला मिल गया ना, फार्मूला मिल गया इसका। तुरंत से चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट, राइट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जैसे कि मैं आम खा चुकूंगा, मैं खेल चुकूंगा। कब खेल चुकूंगा? भविष्य में। जब कोई आपको बोला कि अरे यार तुम उसमें ऐसा करोगे, नहीं नहीं मैं तो जा चुका हूँगा, मैं तो जा चुका हूँगा। परफेक्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है सब्जेक्ट के बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका होगा शल या विल, उसके बाद हैव, उसके बाद आपका वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड। अदर वर्ड जैसे कि मैं खेल चुकूंगा, मैं खेल चुकूंगा। अफर्मेटिव में मैं खेल चुकूंगा। आई विल बी, आई विल बी प्लेड, आई विल बी प्लेड, आई विल बी प्लेड। मैं खेल चुकूंगा, आई विल बी प्लेड। मैं नहीं खेल चुकूंगा, आई विल नॉट बी प्लेड। विल आई बी प्लेड, विल नॉट आई बी प्लेड। वाई विल बी आई प्लेड, वाई विल नॉट आई बी प्लेड। 1 से 6 बन गया। जैसे कि मैं खेल चुकूंगा, मैं नहीं खेल चुकूंगा। क्या मैं खेल चुकूंगा? क्या मैं नहीं खेल चुकूंगा? मैं कब खेल चुकूंगा? मैं कब नहीं खेल चुकूंगा? WH वर्ड का उपयोग आप समानताओं को देख रहे होंगे। प्रेजेंट टेंस में हमारे 24 स्ट्रक्चर बने, राइट। उसके बाद फिर से आपके पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर बने और उसके बाद फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर बने। 24 इज इक्वल टू 72 स्ट्रक्चर इन टेंस। टेंस को जब तक आप ठीक से नहीं समझ पाइएगा ना, आपको आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कठिन रहेगी। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। उसके बाद धीरे धीरे आपको मतलब कैसे कैसे करके इंप्रूवमेंट करना मैं बताऊंगा। मैं टेंस को आज खत्म करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद मैं आपको थोड़ा ब्रेक दूंगा। ब्रेक क्यों दूंगा? कि आप थोड़ा सा टेंस में बहुत गहराई से स्टडी कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे चैनल में। तब तक हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं परफेक्ट की। मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं। मैं गाना गा चुका हूंगा, मैं गाना गा चुका हूंगा। आई विल हैव सिंग अ सॉन्ग, आई विल हैव सिंग अ सॉन्ग। मैंने आ क्यों लगाया? क्योंकि एक बार में एक ही गाना गाएंगे ना यार, कि 2 गाएंगे? एक, इसलिए एक ए लगा दिया, राइट। आई विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव। यहां पर सिंग सॉन्ग मैंने कहा, आपने कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? गलत बोला मैंने। गलती को पकड़ो यार। भीतरी न लगता है कि भीतरी लगता है, तो भीतरी क्या होता है बताओ? मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा। आई विल हैव प्ले फुटबॉल, आई विल हैव प्ले फुटबॉल, आई विल नॉट हैव प्ले फुटबॉल। I will I have play football? Will not I have play football? Why will I have play football?
वाई विल नॉट आई हैव प्ले फुटबॉल? 1 से 6 बन गया। बनाने की कोशिश तो कीजिए, कितने बन जाएंगे? हम हर काम में डिपेंडेंट 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 डिपेंडेंट, कब तक डिपेंडेंट यार? थोड़ा तो हम लोग बने इंडिपेंडेंट। हाँ, ऐसे मैं पहले बता चुका हूं कि अगर हम हर काम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हर काम के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम में हर पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा, राइट? चलिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं, तो उस वक्त इस बात को मतलब ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें जो है एक बात आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका जो 1 to 6 बनेगा, जो 1 to 6 बनेगा वो कैसे बनेगा? अब जैसे कि किस तरह के सेंटेंस आएंगे इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि मैं 10 बजे से खेलता रहूँगा, मैं 10 बजे से खेलता रहूँगा। उस वक्त कब पता नहीं, फ्यूचर में मैं 10 बजे से खेलता रहूँगा, मैं 10 बजे से खेलता रहूँगा। कुछ नहीं है, आप बोल सकते हो I will have been playing from 10 o'clock. From 10 o'clock. I will have been playing from 10 o'clock. मैंने कहा था कि यहाँ के स्ट्रक्चर थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से अलग। जैसे कि मैंने कहा था कि अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल, और उसके बाद हैव लगता है, फिर बीन लगता है, उसके बाद बिफोर लगता है, फिर अदर वर्ड लगता है, फिर फॉर या सिंस लगता है, उसके बाद टाइम लगता है, उसके बाद टाइम। अब टाइम में मैंने 2 चीज कहा था कि सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। सिंस कब लगेगा? जब हाँ ईस्वी आ गया 2005, या फिर सुबह सिंस लगेगा, और 10 बजे 12 बजे में फॉर लगता है। तो उसमें एक आपको चुनना है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ से ले रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूँगा, मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूँगा। I will have been studying for 2 hours. अब यहाँ पर फिर वही होगा। कहाँ पर नोट लगाना है? आपको नोट लगाना है कि I will have not been। फिर क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालना है। इंट्रोगेटिव बन गया, उसके बाद क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बाद WH क्वेश्चन, और उसके बाद WH नेगेटिव क्वेश्चन। एकदम गहराई से देखिए, आप समझिए बात को। यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ना, ऑक्सिलरी वर्ब में शैल या विल रहेगा। उसके बाद क्या करना है? हैव लगा देना है, फिर बीन लगा देना है, उसके बाद आपका अदर वर्ड आएगा, और फॉर और सिंस, उसके बाद टाइम। फॉर कब लगता है, सिंस कब लगता है, मैं बता चुका हूं आपको। फॉर कब लगता है? फॉर लगता है आपका एक ऐसे समय के लिए जो कि ज़्यादा निश्चित नहीं है। 10 बजे हम बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि 10 बजे में 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का अंतर रहे, लेकिन सिंस लगेगा एक निश्चित समय। 2005 सुबह से मॉर्निंग, नाइट, सिंस लगेगा। इस बात को आप ध्यान दें और इस पर काम करते रहें। आप देखिएगा धीरे धीरे आप में स्ट्रेंथ आता चला जाएगा। Are you understanding?
यस, आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। धीरे धीरे आप में पावर आएगा। यस, आई कैन टॉक इंग्लिश। बैठे बैठे पावर नहीं आएगा। इतना आपको मैं बताया हूँ सेवन ट्विस्ट स्ट्रक्चर, अगर बनाइए ना सेंटेंस को फटाफट और बोलिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, उसके बाद देखिए कि कैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। टेंस खत्म मतलब आधी इंग्लिश खत्म। फिर उतरिए ना फील्ड में, कैसे उतरना मैं बताऊंगा। चलिए हंसते हंसते कट जाए रास्ते, एक बात करता हूं। आपका टेंस लगभग खत्म है। अब मैं 72 स्ट्रक्चर्स को कैसे बोला जाए इसके बारे में एक बार बात करूंगा, और फिर टेंस ओवर। उसके बाद कुछ बातें करने के बाद उतर जाऊंगे कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक, राइट। हंसना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, यही जिंदगी है, ठीक है। हमेशा हंसना है, मुस्कुराना है, कभी भी चिंता नहीं लेना है। ये सोच लेना है कि अब ये जो है ईश्वर हमारे साथ हैं। ईश्वर उन्हीं के साथ होते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। थैंक यू।